आप भी उन लोगों में से हैं जो करना बहुत कुछ चाहते हैं, अंदर टैलेंट बहुत कुछ करने का है, पोटेंशियल अनलिमिटेड है, परंतु कर नहीं पाते। कुछ ना कुछ अंदर आपको रोके हुए है, आप जो होना चाह रहे हैं वो नहीं हो पा रहे। अगर आप भी उन लोगों में से हैं तो मैं संजना धवन आज आप सबके साथ शेयर करने वाली बहुत वंडरफुल टिप्स, 5 ऐसे टिप्स जो आपको अपनी कंफर्टेबल जोन को तोड़कर बाहर निकलने में हेल्प कर सकते हैं और आप अपनी लाइफ में हर फील्ड में सक्सेस पा सकते हैं। इन टिप्स को जानने के लिए वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। ये वीडियो आपकी लाइफ में गेम चेंजर हो सकती है। तो आइए आज बात करते हैं कि क्या चीज़ें हैं जो हमें अपने कंफर्टेबल जोन को तोड़कर बाहर निकलने से रोके हुए हैं। हम करना चाह रहे हैं वो नहीं करने दे रही हैं, हमारी लाइफ में हम जो होने के लिए इस दुनिया में आए थे वो नहीं हो पा रहे हैं। तो आइए आज बात करते हैं। उनमें सबसे पहला कारण है हमारा डर। किसी भी अनजाने नए काम को करने से पहले हमें डर लगता है। डर के बारे में बात करने से पहले, शुरू करने से पहले मैं मशहूर कवि हरविंदर सोनी की कुछ पंक्तियाँ आपके साथ, कुछ लाइंस आपके साथ शेयर करना चाहूँगी जो मुझे इस समय याद आ रही हैं। रोज़ नया रास्ता चुनता हूँ अपने लिए, रोज़ नया रास्ता चुनता हूँ अपने लिए, चलने की कोशिश करता हूँ, कहीं पर उलझता हूँ, कहीं पर फिसलता हूँ, कहीं पर उलझता हूँ, कहीं पर फिसलता हूँ, फिर एक नए रास्ते पर चलता हूँ, एक नई मंजिल की तलाश में। एक अनजान भय रोकता है रास्ता मेरा, एक अनजान भय रोकता है रास्ता मेरा। ये डर क्यों है? रास्ता पकड़ने का या छोड़ने का? या फिर एक कमी है आत्मविश्वास की, खुद पर या दूसरों पर? दूसरों पर विश्वास ना करना तो समझ पाता हूँ, पर सोचता हूँ तो लगता है कहीं कमी है आत्मविश्वास की। गिरकर उठने में ही जीवन है, गिरकर उठने में ही जीवन है। और जब हम भय की सीमा को लांघ जाते हैं, और जब हम भय की सीमा को लांघ जाते हैं, तब हम जीत जाते हैं खुद से, दूसरों से और भय से। जी हाँ, हमारी लाइफ में यही प्रॉब्लम है कि हमें अनजान रास्तों पर चलने से डर लगता है, स्वयं में आत्मविश्वास की कमी है। ना तो हम दूसरों पर विश्वास कर पाते, दूसरों पर विश्वास ना करना तो चलता है, बट हम खुद पर ही विश्वास नहीं कर पाते। डरते हैं। डरते किस चीज़ से हैं? फेल्योर से। गिरकर संभलने का नाम ही जीवन है। तो उन फेल्योर से डर कर हम काम करना नहीं छोड़ सकते, अपने रास्ते पर चलना नहीं छोड़ सकते। तो आपको जिस काम से डर लगता है उसे करिए, उसे करते चलिए जब तक कि वो डर पास नहीं बन जाए आपकी लाइफ में, और आप एक दिन ये कहें कि हाँ, मुझे भी इस काम को करने से डर लगता था। आप अपनी आने वाली जनरेशन्स को, अपने आसपास वालों को अपने डरने के किस्से भी बता सकें कि हाँ, हमें तो डर लगता था बट आई कंक्वेट दैट, मैंने उस डर पर विजय पाई और मैंने काम किया, और डर को भी मुझसे डर लगने लगा कि ये मुझसे नहीं डरने वाला, चलो यहाँ से चलो, हमारा काम नहीं बनेगा। तो जिस काम से डर लगता है उस काम को करिए जब तक कि डर पास नहीं बन जाए। अब दूसरी क्या है? अपने आसपास, दूसरा टिप, अपने आसपास ऐसे लोगों को रखिए या ऐसे लोगों के बीच में रहिए जो कॉन्फिडेंट हैं। अगर आपके आसपास के लोग हर समय ये कहते हैं कि तो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, इस काम को तो हम कर ही नहीं सकते, इस काम को हम क्या, कोई भी नहीं कर सकता, तो आपका माइंडसेट भी वही होता जाएगा। आप कभी भी उस काम को करने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम ऑन एन एवरेज अपने आसपास के लोगों, पाँच छः लोगों का ही एक एवरेज होते हैं। हमारा बिहेवियर, हमारा कैरेक्टर, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल, वो सब हमारे आसपास के लोगों से, एनवायरनमेंट से हमें मिलता है। अगर हम अब कॉन्फिडेंट लोगों में रहते हैं जो काम को इनिशिएट करते हैं, हिम्मत करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो हम में भी वो हिम्मत आती है, वो सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है। तो इसलिए कॉन्फिडेंट लोगों को अपने आसपास रखिए। जिनके अंदर लेस कॉन्फिडेंस है उनसे थोड़ा सा गैप बना लीजिए, तभी आप कंफर्टेबल जोन में से निकल पाएंगे। क्योंकि ऐसे लोग जो है कंफर्टेबल जोन को, कंफर्ट जोन को प्रेफरेंस देते हैं। वो कहते हैं छोड़ो ना, क्या करेंगे, छोड़ो छोड़ो करते रहते हैं। उनका लेट गो का नेचर होता है कि चलो इस काम को इनिशिएट करेंगे, इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, लीव इट, हमसे थोड़ी हो पाएगा। तो आप ऐसे लोगों में रहिए जिन्हें कॉन्फिडेंस है। आपके अंदर कॉन्फिडेंस अपने आप आता जाएगा, और कॉन्फिडेंस इज द की टू सक्सेस।
जैसे जैसे आप कॉन्फिडेंट होते जाते हैं वैसे वैसे आप सक्सेसफुल होते जाते हैं, चाहे कोई भी फील्ड है, चाहे वो एजुकेशन का फील्ड है, चाहे वो आपके करियर का फील्ड है, चाहे वो फैमिली का है, हर जगह आपका कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। सो सराउंड योर सेल्फ विद कॉन्फिडेंट पीपल। अब तीसरी बात करें कि अपने सपनों को कभी नहीं भूलना। जो सपना आपने कभी देखा, आपने कभी भी अपनी लाइफ में जो सपना देखा उसे कभी नहीं भूलना, उसे हमेशा याद रखिए कि वो आपका अपना देखा हुआ सपना है। एंड ड्रीम्स कम ट्रू, ड्रीम्स बिकम योर रियलिटी। सपने ही साकार होते हैं, तो सपनों को कभी मत भूलिए, उनको अपने आसपास लिख के रखिए कि ये मेरा सपना है, मुझे ये टारगेट है, ये मेरा गोल है लाइफ में, मुझे इसे अचीव करना है। विजन बोर्ड बना सकते हैं, विजन बोर्ड पे उससे रिलेटेड पिक्चर, खुद को उसी स्टेटस में जो आप होना चाहते हैं उसमें फील कीजिए, अपने आप को देखिए कि आप जब सक्सेसफुल हो जाएंगे तो आप कैसे दिखेंगे, कैसे बात करेंगे, क्या कॉन्फिडेंस होगा, उसी तरह से आप बिहेव करना चाहिए। फेक इट टिल यू मेक इट, वो करने का दिखावा करना शुरू कर दीजिए कि आप सक्सेसफुल हो गए, और लाइफ विल गिव यू व्हाट एवर यू वांट। जिंदगी आपको वो देना शुरू करेगी जो आप लेना चाहते हैं। अब चौथी बात करें तो नेगेटिव विजुअलाइजेशन। हर समय कहा जाता है कि पॉजिटिव विजुअलाइज करो, मैं ही हमेशा बोलती हूँ पॉजिटिव विजुअलाइज करो, परंतु कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए हमें नेगेटिव विजुअलाइज करना भी जरूरी है। नेगेटिव विजुअलाइजेशन, अब आप ये कहेंगे नेगेटिव विजुअलाइजेशन ये क्या हुआ? नेगेटिव विजुअलाइजेशन यानी कि हम अगर सफल नहीं होते तो क्या होगा, वो हमें याद रखना है, और वो हमें प्रेरित करेगा कि हमें सफल होना ही है, जो हमने सोचा है वो हमें करना ही है। अगर हम नेगेटिव विजुलाइज करेंगे तो हमें कंफर्टेबल जोन से बाहर निकलने के लिए मोटिवेशन मिलेगा, हम हमेशा एनर्जाइज रहेंगे कि हमें कंफर्टेबल जोन से बाहर निकलना है, क्योंकि कंफर्ट जोन लीड्स टू द नेगेटिव विजुलाइजेशन। जो हमें सफल ना होने की स्थिति में जो हमारे साथ हो सकता है वो नेगेटिव विजुअलाइजेशन विल बिकम ट्रू अगर हम अपनी कंफर्टेबल जोन से बाहर नहीं निकले। तो सक्सेसफुल होने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप जो आपके नेगेटिव विजुअलाइजेशन है उनको भी ध्यान में रखें, ताकि आप प्रेरित रहें कि आपको काम करना है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टेक स्मॉलर स्टेप्स। आपने बड़ा गोल बना लिया और उसका रोड मैप तैयार कर लिया, आपने गोल सेट कर लिया, अब आपको आज की डेट में अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? छोटे छोटे स्टेप्स में उस गोल को छोटे छोटे पीसेस में छोटे चंक डाउन कीजिए, छोटे छोटे टारगेट्स के साथ, उस बड़े गोल के साथ छोटे छोटे टारगेट सेट कीजिए कि आज की डेट में मुझे क्या करना है अपने उस गोल को अचीव करने के लिए, फिर कल मैं क्या करूँगा, एक हफ्ते में क्या करूँगा, और 1 वीक के बाद मेरा टारगेट क्या, 1 वीक के बाद, फिर 1 मंथ के बाद मेरा उस अल्टीमेट गोल को, अगर वो लॉन्ग टर्म गोल है, शॉर्ट टर्म गोल है, तो उससे रिलेटेड मैं आज 1 घंटे बाद क्या कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, और 2 घंटे में मुझे क्या अचीव करना है। तो इस तरह से अपने गोल को छोटे छोटे टारगेट्स में अचीव कीजिए, क्योंकि छोटे छोटे टारगेट जब हम अचीव करते हैं तो इटसेल्फ एक मोटिवेशन होता है, एक प्रेरणा मिलती है कि हमें सक्सेस मिल गई है, और मोटिवेट होते हैं और हम बड़े स्टेप भी ले जाते हैं। तो अपने गोल को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटिए, एंड छोटे छोटे स्टेप, व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप पे ध्यान रखिए कि मुझे अब नेक्स्ट क्या करना है। अपने आप देखिए, धीरे धीरे करके आप सीढ़ी पर, सफलता की सीढ़ी पर चल जाएंगे। जैसे कि हमें तीसरी मंजिल, मकान की तीसरी मंजिल पर चढ़ने के लिए पहले फर्स्ट स्टेप पे ही तो चढ़ना होगा, सीधा जंप करके तो हम अपने लास्ट फ्लोर पे नहीं जा पाएंगे ना। तो हमें हर सीढ़ी को चढ़ना होगा, और हर सीढ़ी की अपनी इम्पोर्टेंस है। पानी को 100 डिग्री पर बॉयल करने के लिए जो फर्स्ट डिग्री पे जब गर्म होना शुरू हुआ, बॉइलिंग पॉइंट्स तक पहुंचने के लिए, उस डिग्री की भी इक्वली इम्पोर्टेंट है जितनी 100th डिग्री की है। तो हर स्टेप की आपकी अपनी इम्पोर्टेंस है, छोटे छोटे स्टेप्स लीजिए। तो आज आपने इन 5 को आज से ही डिसाइड कीजिए कि अपने कंफर्टेबल जोन से बाहर निकलिए और अपनी सक्सेस को अचीव कीजिए। कंफर्टेबल जोन से बाहर निकलने के लिए 5 स्टेप हमने आज सीखे, आज हमने देखे कि हम इन 5 स्टेप्स को डर से, जिन कामों से डर लगता है उन्हें कीजिए। सराउंड योर सेल्फ कॉन्फिडेंट पीपल, और अपने जो है अपने सपनों को कभी नहीं भूलना, और नेगेटिव विजुअलाइजेशन कि अगर आप सफल नहीं हुए तो क्या होगा, उससे आपको मोटिवेशन मिलेगा। और छोटे छोटे स्टेप्स लीजिए और देखिए सफलता आपके कदम चूमेगी। तो मे गॉड ब्लेस यू ऑल विद ग्रेट सक्सेस, जस्ट मे गॉड हेल्प यू टू
break your comfortable zone and become a very, very successful person in your life. Thank you, and share your feedback in the comment section.